नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि क्लास 12th का चैप्टर 5 है वो टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो हम जो है टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से जो कि 2021-22 के सिलेबस के लिए स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद आज का सेशन होने वाला है। तो और अभी तक के जितने भी सेशन जो 2021-22 एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, तो वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस है। सिलेबस चूँकि बहुत कम है तो हम बहुत आराम से कर रहे हैं। और हम जो है ये कमिंग मंथ, मतलब जो कमिंग मंथ है अक्टूबर, उसमें हम जो है इसकी रिवीजन भी पूरी कर लेंगे ताकि जो आप नवंबर में टर्म 1 का एग्जाम देने जाएंगे तो आप पूरे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे, क्या क्या पूछे जा सकते हैं और क्या क्या नहीं पूछे जा सकते हैं, इन बातों की जानकारी आपको होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो आज के सेशन में हम करेंगे वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 5 है। उसमें हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर 4 ग्राफ्स हैं आपके पास। ठीक है, अगर हम इन ग्राफ्स को नंबर डाल दें तो हमारे पास ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, हमारे पास ये सेकंड ग्राफ है, ये थर्ड ग्राफ है और ये फोर्थ ग्राफ है। ठीक है, 4 ग्राफ्स हैं आपके पास। इनमें अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो कौन कौन सी कॉन्टिन्यूअस आपको लग रहे हैं। इनमें से सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ में देखिए यहां पर क्या है कि जब आप ग्राफ को देखेंगे तो क्या है कि यहां से ग्राफ ऐसे शुरू हुआ, फिर यहां पर आके स्टॉप हो गया, उसके बाद अगेन यहां से शुरू हो रहा है ये ग्राफ और फिर आगे को बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेक है, मतलब हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरह के ग्राफ को आप कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं कह सकते। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ वो होते हैं जो जब हम बनाएं तो हमें बिना पेन उठाए बन जाए। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है ऐसा, यानी कि दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ 0 जो x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 पे ये जो है आपका पूरा डार्क सर्कल है, इसका मतलब होता है कि हमारा लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ है, जबकि ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ है ऊपर वाला। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर से फंक्शन को लिखना चाहेंगे तो फंक्शन कुछ इस तरह से लिखाएगा कि fx है, fx इज इक्वल टू ये आएगा और यहां पर आएगा 1। ठीक है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 2 आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर 0 पे ये जो डार्क सर्कल है, फील्ड सर्कल है, तो इसका क्या मीनिंग है। और फिर अभी हमने देखा जब ओवरऑल ग्राफ को हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए ये जो है 0 से कम के लिए जो भी ग्राफ है, 0 या 0 से कम के लिए इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जब आप सिर्फ इस रीजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जो है आराम से इसको बना पा रहे हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, लेकिन जब आप पूरे को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको पेन उठाना पड़ रहा है। कहां पर? 0 पे यहां से उठा के आप यहां ला रहे हैं। और यहां पर भी आप देखिए ये हॉलो सर्कल है। हॉलो सर्कल इज व्हाट कि वो जो है उसमें ये वाली जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, मतलब ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है आपका यहाँ पर कौन सा सर्कल रहेगा? हॉलो सर्कल रहेगा। ठीक है, ये फील्ड सर्कल नहीं होगा। ओके, फिर जो है हमारे पास दूसरे पे आते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं। मतलब ये क्या है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो हम इसको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ लिखेंगे।
नो प्रॉब्लम, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। ओके, और यही है डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, 0 पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, राइट। सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि y इज इक्वल टू 1 का ही है थ्रू आउट तो ग्राफ, लेकिन क्या है कि यहाँ देखिए 0 पे ये एक हॉलो सर्कल है, और ये मतलब ये जो है क्या होगा, ये 2 होगा मान लीजिए, तो 2 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 0 पे 2 हो गया, तो यानी कि हमें पेन उठाना पड़ेगा अगर हम पूरे ग्राफ को कंसीडर करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। और इसका अगर फंक्शन लिखने लग जाएंगे तो fx इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, 1 if x इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 है if x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 पे ये 2 है, तो यहीं पर पता चल गया कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके ग्राफ में ये पार्ट भी होना चाहिए, दिस पार्ट इज मस्ट। अगर आपने ये नहीं बनाया तो ग्राफ आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे, मतलब हमने ये दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस ही रह गया, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इस पर आ जाते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास ये वाला यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 से पहले स्मूथ है, कहीं पर पेन हमें उठाने की जरूरत नहीं है। x 0 से जब बड़ा है तो भी हमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब जो है यहाँ 0 पे अगर कंसीडर करें तो कहीं पर हमें फील्ड सर्कल तो नहीं मिल रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 जो है इसके डोमेन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसके फंक्शन को लिखेंगे तो fx इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, fx इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे x प्लस 2 जब x जो है 0 से कम है, और माइनस x प्लस 2 जब x जो है ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 इज नोवेयर देयर इन द डोमेन। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आप बताइए, क्योंकि हमारे पास जो भी डोमेन में है, मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए हम जो है बिना पेन उठाए ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन जो नहीं है डोमेन में उस पर तो हमें पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो फंक्शन ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को भी हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में काउंट करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होंगे आपके पास, तो आपको इस तरह के जो ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि आपको कंफ्यूजन हो। जैसे ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है कि अगर आपको ये इमेज दे दिया जाए तो आप तो यही कहेंगे कि भाई ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ हॉलो सर्कल है, इट इज नॉट फील्ड, दैट्स व्हाई मतलब हमें पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हमें पेन उठाना तो पड़ रहा है, पर वो भी देखना पड़ेगा कि जहां पर हम पेन उठा रहे हैं वो कहीं डोमेन का ही पार्ट ना हो। अगर डोमेन का पार्ट नहीं है तो यानी कि वो फंक्शन उस जगह पे कॉन्टिन्यूअस कंसीडर होगा, ठीक है। बात इतनी बात समझ में आ गई। और फोर्थ जो है हम अगर देखें तो फोर्थ फंक्शन में जो ग्राफ जो है हमारे पास, बिना पेन उठाए आप इसका ग्राफ बना सकते हैं यहां से यहां तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए हमने पेन कहीं पर भी नहीं उठाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। और ये कॉन्टिन्यूअस तो है, ठीक है, एट 0 या कहिए कि एवरीवेयर, क्योंकि यहां से यहां तक भी तो ये कॉन्टिन्यूअस ही है, हमने बिना पेन उठाए बनाया है। यहां पर भी हमें पेन नहीं उठाना पड़ा, मतलब 0 प्रोबेबल पॉइंट्स हो सकते थे, क्योंकि वहां पर जाके जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, ग्राफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। इसके फंक्शन को अगर आप लिखेंगे तो इसका फंक्शन किस तरह से लिखाएगा, इसका फंक्शन लिखाएगा fx इज इक्वल टू, यहां पर भी ये है x स्क्वायर लिखाएगा, और कब, जब ये x लेस देन 0 है, ठीक है। उसके बाद ये y इज इक्वल टू x है, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यूजुअली हम ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू को एसोसिएट करा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3
और ये 4, ये दोनों फंक्शंस जो है हमारे पास, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे या डिसकंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे हम पता करते हैं अगर, तो ये जो है बेसिकली डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट है, ठीक है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस है। और ये कंटिन्यूअस हर एक जगह है अपने डोमेन में, ये वाला फंक्शन, और ये भी हर एक जगह कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। मतलब वी आर कंसर्न विद द डोमेन्स ओनली ना। डोमेन में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वी से कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर डोमेन में किसी ऐसे पॉइंट पर कोई एक पॉइंट हमें मिल गया या 2 पॉइंट्स मिल गए या 3 मिल गए, मोर देन 3 भी मिल जाते हैं, तो वो हम कहेंगे कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दोज पॉइंट्स, राइट। तो हमने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें जो मेन हमें कंसीडर करना होता है वो है उसका डोमेन, वो भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो हमें एक तो एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्राफ देके आपको पूछेंगे कि भाई कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे है, इस रीजन में है, इस इंटरवल में है। तो उस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे जब हम एमसीक्यू पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तो हम कंसेप्चुअल पार्ट कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें उधर की भी लेंगे कि हमें पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो आपको अब पता चल गया होगा, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दे के पूछ देंगे कि क्या ये 0 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, 2 पे कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, नोवेयर कंटिन्यूअस है। तो मतलब ऑप्शंस तो कितने भी बन जाते हैं। और एमसीक्यू के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है कि आपके पास जो है ना, वो एक एक लाइन से, एक एक सेंटेंस से बुक में, मतलब कोई भी सेंटेंस उनको ऐसा दिख जाएगा तो उससे भी एमसीक्यू बन जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत आसान नहीं होने जा रहा है ये गेम। अगर इतना आसान होता तो आईआईटी जेईई मेंस में तो इतने बच्चे अपीयर होते हैं, सबके हो जाते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, नहीं होते हैं। वहां तो एमसीक्यू बेस्ड है, नहीं होते। तो यानी कि ध्यान देने की जरूरत है। आप ठीक है, उसके मुकाबले आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस के मुकाबले इनका लेवल बहुत कम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम 0 लेवल पे आ जाएगा, लेवल कम होगा। तो ए बी सी होता है, तो चलिए बी छोड़ के सी हो जाएगा, सी छोड़ के डी हो जाएगा, मतलब बी सी बीच में गैप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम से एफ जी एच जेड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो ये हुआ कि आप ग्राफ से देख के कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। इसी का एल्जेब्रिक मेथड होता है जो कि हम कैलकुलस में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस में हम बेसिकली एल्जेब्रिक मेथड करते हैं किसका, ये पता करने का कि कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें वही करना है। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कब, अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है कि हम जो है, जो सब फंक्शंस हमने लिए थे ना, वो सब फंक्शंस हम अभी रहने देते हैं और उनको देखेंगे कि हम कैसे 1 बाय 1 कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए हम जो है सेकेंड फंक्शन इरेज हो गया, पर कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शंस तो हैं। तो इन 3 फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम कौन से अलजेब्रिक मेथड्स यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे जो अहम बात होती है वो है LHL, फिर है RHL और फिर है FA। यहाँ पर अब FA क्या है, मान रखिए कि हमें A पॉइंट पे ये पता करने के लिए कहा गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम उस A पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की, ठीक है। अब जैसे इसी फंक्शन को हम कंसीडर करने जा रहे हैं, ये देखिए 1 है और 2 है, ठीक है। तो LHL जब आप निकालेंगे तो LHL निकालने का एक तरीका होता है, LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 पे मान रखिए निकाल रहे हैं हम, तो 0 और पावर में माइनस लगाते हैं और फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन यहाँ 0 से कम के लिए कैसा सा डिफाइन है,
ये डिफाइन है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, राइट। अब जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इस चीज को चेंज करते हैं। इस चीज को चेंज करके हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। और यहां पर अगर x होता है, x वाले टर्म होते हैं, तो हम उस x को लिमिट, मतलब 0 है अभी इस केस में, a होगा किसी केस में 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, तो हम जो है 0 माइनस h लिखेंगे। पर यहां पर x तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये 1 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि h भी यहां पर अब आ नहीं पाएगा क्योंकि x वॉज नॉट देयर, ठीक है। अब RHL की बात करें तो RHL में देखिए क्या होगा, यहां पर होता है लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 और पावर में माइनस लिखा था, तो यहां पर 0 में पावर में प्लस लिखेंगे, और यहां पर क्या है, ये देखिए ये 2 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा। इसमें भी वेरिएबल है नहीं, तो हमने देखा है कि वेरिएबल को हम लिमिट माइनस h या लिमिट प्लस h से रिप्लेस कराते हैं, तो है नहीं, तो हमारे पास यही 2 ही इसका भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x is equal to 0, therefore fx is discontinuous at x is equal to 0, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर यही हो जाएगा, since LHL is not equal to RHL at x is equal to 0, so fx is discontinuous at x इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्कॉन्टिन्यूटी हमने एक पॉइंट पे पता कर लिया, और यही हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे इंटरवल में कोई फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस नहीं होगा, जब भी होगा तो वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी मिलता है, ना कि हमें पूरा इंटरवल मिल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे पे आ जाते हैं, ये एक्चुअली 4th था हमारा, तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें आपको LHL और RHL तो बराबर आ जाएगा, पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये जो है थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लिया, सिलेक्ट किया कि ये डिस्कस जरूर कर लिया जाए कि इस तरह के भी आपको MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर, चूंकि ये जो थर्ड वाली चीज है FA, वो वाला यहाँ पर निकल नहीं पाएगा, ठीक है, और LHL RHL के बराबर हो गया, तो हम कह देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बात। अब जो है हम आ जाते हैं इस वाले फंक्शन के लिए, इसमें भी हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो मान रखिए कि हमने यहाँ पर LHL निकालना है, तो ये सबसे पहले तो हम एट x इज इक्वल टू 0 निकाल रहे हैं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्यूट नहीं है। LHL निकालेंगे, LHL इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 0 माइनस के लिए इट इज डिफाइंड एज x स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएबल को लिमिट माइनस h से या लिमिट प्लस h से रिप्लेस नहीं कर पाए थे हम यहाँ पर, क्योंकि था नहीं, अब यहाँ पर है, तो बहुत ध्यान से समझिए कि क्या होने जा रहा है। फिर हम जो है यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 कराएंगे। अब x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 0 माइनस, तो 0 माइनस h से रिप्लेस कराएंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा हमारे पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये है माइनस h का स्क्वायर, 0 माइनस h इज माइनस h स्क्वायर इज h स्क्वायर ओनली, तो ये h स्क्वायर आ गया। फिर हम h की जगह पे 0 डालेंगे और ये 0 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 0 हमारे पास, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया।
RHL की बात करें अगर, तो RHL में देखते हैं क्या बात होगी। तो यहां पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब 0 प्लस के लिए द फंक्शन इज डिफाइंड एज x, ठीक है। यहां देखिए x है, तो ये हम x ले लेंगे और फिर क्या होगा, हम जब ये वाले स्टेप पे आएंगे जहां पर कि हम लिमिट जो है कन्वर्ट कर देते हैं h टेंडिंग टू 0 में, तो ये आ जाएगा 0 प्लस h, ठीक है। और h टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर आप देखिए तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, यानी कि LHL RHL के बराबर आ गया। अब जो है हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि F0 क्या है। F0 हम देखते हैं तो F0 हमें कहां से आएगा, जिसमें इक्वालिटी दिया हुआ है, इक्वालिटी ये वाला है तो x है, तो मतलब F0 x की जगह पे 0 लाने से, पुट करने से होगा, तो ये भी 0 आ गया। अगर आप देखिए ये तीनों ही बराबर हो गए अब तो, ठीक है। अब तीनों अगर बराबर हैं तो यानी कि फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ग्राफ से भी हमें यही पता चला था, तो यहां पर हो जाएगा सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, so fx is continuous at x is equal to 0, ठीक है। तो ये तो हमें बेसिकली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी पता करने के लिए हो गया। डिफरेंशियबिलिटी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी फिलहाल हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में चीजें सीखी। इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने के लिए वो कहते हैं कि भाई के की वैल्यू निकालो जिससे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो वो के वाले क्वेश्चंस पे भी आप ध्यान देंगे कि उसमें के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम जब हम एमसीक्यू कर रहे होंगे उस समय डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये था कि बेसिक बातें हमें समझ में आ गई कि बाय लुकिंग एट द ग्राफ हाउ कैन वी डिसाइड वेदर अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, एंड व्हाट इज द अलजेब्रिक मेथड टू डिसाइड वेदर अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सम गिवन पॉइंट और नॉट। रिमेंबर, हमारे पास जो है पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, तो हमें वो पॉइंट पता करना होता है अगर हमें कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पता करना होता है तो, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज आपका ग्राफ तो बनेगा ही, वो किसी पॉइंट पे मिस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसीलिए दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ फंक्शंस के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर है, तो यानी कि वो पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स के लिए डिफाइंड होता है, तो वो जो है अपने डोमेन में यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जीरो भी इंक्लूडेड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव, मतलब जो मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होते हैं, जीरो से बड़े नंबर्स के लिए ही लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। तो वो जहां जहां डिफाइंड होते हैं वहां कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट tan फंक्शंस जो है या कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस नहीं होते। ये कुछ कुछ पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें tan x कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा? tan x कंटिन्यूअस नहीं होगा जहां पर कि जो उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है tan x का? cos x जहां जहां जीरो होंगे उन सभी पॉइंट्स पे tan x डिसकंटिन्यूअस होगा, tan x का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। अब cos x कहां जीरो होता है वो अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि पाई बाय 2
3π/2, 5π/2 या -π/2, -3π/2। तो इन सभी पॉइंट्स पे कॉस जो है जीरो होता है, कॉस की वैल्यू जीरो होती है। तो यानी कि tan जो है किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि वो जब नॉट डिफाइंड है तो यानी कि वो जो है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, अगर हम उसके डोमेन में ले रहे हैं वो चीज तो, ठीक है। तो यानी कि अदरवाइज तो हमारे पास अगर डोमेन से हटा देते हैं हम वो वैल्यूज तो वहां पर वो कंटिन्यूअस हो जाएंगे। इस तरह से हमें जो है कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो जब हम रिवीजन कर रहे होंगे उस समय भी हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में, ताकि हमें ध्यान रहे कि क्या क्या चीजें हमें एकदम क्विक रेफरेंस के लिए जरूरी हैं। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।